हरे कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वंशु। तो रात के 1-1:30 बजे तक पढ़ने के बाद मेरे बिस्तर की हालत कुछ ऐसी थी, तो इसको इग्नोर करके हम चलते हैं बाहर और बाहर आराम से धूप में बैठ के पढ़ाई करेंगे। बिकॉज मैं लेट भी उठी हूँ आज और धूप बाहर निकल आई है। तो वैसे तो दिसंबर स्टार्ट हो गया है, इस अकॉर्डिंग मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी थी, बट अभी भी मेरा ज्योग्राफी का रिविजन रहता है। तो आज मैं बैठ के वही निपटाने वाली हूँ, अपना ज्योग्राफी का सेक्शन। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं पॉलिटी पे जंप कर जाऊँ और ज्योग्राफी मेरी अच्छे से प्रिपेयर ही ना हो, क्योंकि जीएस एसएससी के लिए पूरा समुद्र जैसा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है। इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3-4 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर उनसे कोई हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो आपको आए। तो मैंने भी यही डिसाइड करा है कि अगर कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट में अपना एकदम सॉलिड प्रिपेयर करके रखूँगी। बाकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तो है ही। तो मैं सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ रही थी, इतने में मेरी मम्मी ने बाहर फोल्डिंग लगा दी और मेरे को ब्रेकफास्ट भी दे दिया। तो बाहर आराम से धूप में बैठ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ जितने मेरे टॉपिक्स रह गए हैं। मुझे पूरा 1 महीना लग गया ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में। और वो इसलिए भी लगा क्योंकि जो स्टैटिक के जो कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, लेक, रामसर साइट्स, इस तरह के कुछ स्टैटिक जो एनवायरनमेंट से डील करते हैं, वो भी मैंने ज्योग्राफी में इसी में ही कंप्लीट कर लिए। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है और मैं अपने नोट्स भी रिवाइज़ कर रही हूँ, बुक भी पढ़ रही हूँ और प्रीवियस ईयर भी लगा रही हूँ। उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लग गया है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं 5 तारीख तक मैं निपटा दूँगी ये पूरा, 5 दिसंबर तक। उसके बाद मतलब फ्रेश माइंड से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आई होप 5 दिसंबर तक मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैंने अच्छे से ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इस दिसंबर मंथ में तो मेरा टारगेट जीएस के लिए यही है कि पॉलिटी फिनिश करना है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिविजन करना है। बिकॉज पॉलिटी के लिए मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बीए है और उसमें पॉलिटिकल साइंस मेरे पास सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी मुझे एक तरीके से रिवीजन ही करना है उसका दोबारा से, और थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में मुझे पढ़नी होगी। बाकी हिस्ट्री का फिर से रिवीजन करेंगे और ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट अच्छे से चल ही रहा है मेरा। तो अगर आप लोग भी ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ते समय ना आपको थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच रखनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। बिकॉज क्वेश्चन स्टैटिक से तो आते ही हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं। कि जैसे ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि इनके क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा ना कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर बन रहा है या करंट किस तरह से आती है, अर्थक्वेक कैसे आता है, जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा आप तब तक वो आंसर कर ही नहीं पाएंगे। एक एलिमिनेशन मेथड होता है वो आप लगा ही नहीं पाएंगे जब तक आपको प्रोसेस पता नहीं होगा। तो काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको पूरी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी ज्योग्राफी की, जहाँ तक मुझको लगता है। और बाकी तो आप सब पढ़ ही रहे होंगे। आई होप मेरी जो जीएस की वीडियो थी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। जितने रिसोर्सेज मुझे बेस्ट लगे मैंने अपनी तरफ से बताए, जो भी मैंने यूज़ करे हैं या मेरी तरफ से जो बेस्ट रिसोर्सेज थे मैंने वो उस वीडियो में सब बताया है अच्छे से। तो आई होप वो आपके काम आई होगी वीडियो। और आज पता है मेरे ट्यूशन की छुट्टी थी और लाइट ही नहीं आ रही थी, इस वजह से मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा था। तो बाहर बैठे बैठे मैं सुबह 9 बजे बाहर बैठी थी और 9 बजे से मुझे 2 बज गए दिन के, और ना मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती थी। इस वजह से मेरे ज्योग्राफी के जितने टॉपिक मैंने सोचे थे कि एक ही टॉपिक करूँगी, पर मेरे मुश्किल से 4-5 टॉपिक बाहर बैठे बैठे हो गए। सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी मैंने 2 बजे तक। उसके बाद मैं अंदर आई, रूम जो मेरा फैला हुआ था पूरा रात का उसको पूरा मैंने साफ़ वगैरह किया सारा। मैं तो सब ऐसे ही समेटती नहीं हूँ, बस मैं अपनी बुक्स वहीं पे रखे रहने देती हूँ, क्योंकि इस रूम में मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ। मेरा रूम है ये, बट मैं मम्मी के पास ही सोती हूँ, इसलिए ये पूरा मेरा स्टडी रूम तरीके से है, सिर्फ यहाँ पर पढ़ती हूँ मैं बैठ के। इस वजह से ये इतना मैसी रहता है। और जब भी मैं इस रूम में आती हूँ ना मुझे सिर्फ पढ़ने की वाइब आती है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ती हूँ यहाँ पे बैठ के। इसी वजह से मैंने बेड भी नहीं लगाया है, सिर्फ ये नीचे मैंने गद्दा लगाया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सोऊं ना और सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ यहाँ पे बैठ के। तो सफाई करते करते आ जाती है मेरी मम्मी, और क्योंकि मेरी मम्मी जा रही है मौसी के यहाँ पूरे 1 हफ्ते के लिए, तो मुझे रहना पड़ेगा अकेले और खाना बनाना पड़ेगा। वैसे तो मेरी 2 बहनें हैं पर फिर भी, तो फिर मैं बाहर आ जाती हूँ मम्मी को बाय बोलने के लिए, क्योंकि मम्मी जा रही थी।
तो मम्मी को बाय बोल के हम वापस आ जाते हैं अपने रूम में और सफाई स्टार्ट करते हैं। तो ये चेयर मैं पढ़ती कम हूँ, इस पर मेरे हमेशा कपड़े ही रखे रहते हैं, पढ़ने के तो कभी काम ही नहीं आती ये चेयर मेरे। इसके बाद मुझे भूख लगती है। वैसे तो दाल चावल मम्मी बना के गई थी, बट मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन था, इस वजह से मैंने अपने लिए बनाना स्टार्ट करा पास्ता। क्योंकि 75 हार्ड डे तो अब टूट ही गया है मेरा, इस वजह से क्यों ना चलो कुछ चटपटा पास्ता बनाते हैं। तो बस कुछ नहीं, शिमला मिर्च काटे मैंने, फिर प्याज वगैरह काटे और पास्ता बॉइलिंग के लिए रख दिया था। तो इसके बाद मैं पास्ता बनाया। और ये शिमला मिर्च काटने के बाद जब मैंने प्याज काटे ना, तो लिटरली मेरी आंखों से ना आंसू आ गए थे और बहुत जलन मचती है मुझे। अगर कोई दूर से बैठ के भी प्याज काटता है ना, तो मेरी आंखों से वैसे ही आंसू आ जाते हैं। तो मैंने पास्ता बनाया और ये इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था ना एकदम। मैंने हनी चिली पोटैटो वाला इसमें टेस्ट डाला था, हनी डाल के चिली वगैरह, वैसे ही फ्लेवर आ रहा था इसका। तो पास्ता बनाने के बाद मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और अपनी हालत को थोड़ा सा सुधार लेती हूँ, इंसान बन जाती हूँ। क्योंकि सुबह से ऐसे ही बैठ के बट पढ़ती ही जा रही थी मैं बाहर धूप में बैठ के। तो नहा के एकदम अच्छे से रेडी शेडी होके फिर हम बैठ जाते हैं। फटाफट से पास्ता खाया मैंने, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी। अब सुबह से बहुत जीएस पढ़ लिया, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ूंगी एंड इंग्लिश पढ़ूंगी। ओप्स, मैं तो कुछ बोलना ही भूल गई। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो इन सब के बाद मैंने स्टार्ट करा अपना नेक्स्ट स्लॉट जो होता है मैथ्स का। सबसे पहले मैंने मैथ्स में यूट्यूब से पढ़ा SICI, आदित्य रंजन सर की क्लास ली मैंने उसमें। तो फ़ोन से पढ़ा, 2-2.5 घंटे लग गए लगभग। 3 बजे बैठी थी मैं पढ़ने के लिए, तो 5:30 बजे तक मैंने यूट्यूब से पढ़ा। उसके बाद मैंने 2 घंटा और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए, जो लगाए मैंने राकेश यादव की बुक से। और दूसरी मेरे पास एक अभिनय सर की बुक है, उसमें से भी मैंने क्वेश्चन करे। उसमें कम क्वेश्चन है, बट हाँ कि क्वेश्चन का लेवल उसमें अच्छा है। तो बहुत से लोगों का कमेंट भी आया था कि मैथ्स के लिए मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ। तो मेरे पास 2 बुक हैं, एक अभिनय सर की, एक राकेश यादव सर की बुक है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही टीचर ने सब पढ़ाया हुआ है, बट अलग अलग सर ने सारा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है। कुछ परसेंटेज राकेश सर का अच्छा है, तो पवन राव सर ने ज्योमेट्री करवाई हुई है। तो अगर आपके पास भी कोई पेड बैच नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि आप ये नहीं कि सब वीडियोस देखते जा रहे हैं और उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं। मेन चीज़ है कि अगर आपने एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। एक क्वेश्चन को 2-3 बार करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है, तब जाके आपकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग होगी। तो इसी तरह से 3 बजे से बैठे बैठे मैं उठी मैथ्स को कंप्लीट करके पूरे 7:30 बजे। तो 4 से 4.5 घंटे की मेरी स्टडीज़ हो गई है आज मैथ्स की। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन से मिली कि मेरी छुट्टी फाइनली यूटिलाइज़ हुई है। तो पूरा SICI के नोट्स वगैरह बनाए पहले मैंने क्लास से, फिर प्रैक्टिस करी। तो इसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट 3rd स्लॉट स्टार्ट कर दिया था 15-20 मिनट का ब्रेक लेके। लगभग 7:45 हो रहे थे आई थिंक उस समय। तो इंग्लिश पढ़ी मैंने। इंग्लिश में मैंने पढ़ा नहीं, जितना मैंने अपना वीकली था टारगेट्स, उन सब का रिवीजन किया है, जितनी भी वोकैब्स थी और जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, एक्टिव पैसिव और क्या था, नरेशन था, इन सब के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करे। दैन सेक्शनल टेस्ट मैंने लगाए इसके। तो इंग्लिश को फिनिश करते करते मेरे को 10 बज गए थे। 2 घंटे की स्टडीज़ मैंने इंग्लिश को भी पढ़ लिया और बस 3 सब्जेक्ट हो गए थे। बस एक रीजनिंग रहता था। तो रीजनिंग के लिए मैं सोच रही थी कि मैं बुक से पढ़ूंगी, क्योंकि बुक भी है मेरे पास, वो बुक रखी ही रहती है। ज़्यादातर मैं मॉक टेस्ट से या सेक्शनल टेस्ट से ही रीजनिंग को कवर करती हूँ। तो बुक करने का मन तो करा नहीं मेरा सुबह से इतना पढ़ के। तो फिर मैंने उसका भी सेक्शनल टेस्ट ही लगा लिया था। फुल लेंथ मॉक नहीं लगाया था मैंने आज, सिर्फ मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए थे इंग्लिश के लिए एंड रीजनिंग के लिए। तो इस तरह से आज के मेरे पूरे दिन की 12 से 13 घंटे की स्टडीज़ हो गई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कि वीकेंड्स पे जो जितने भी मेरे टारगेट्स होते हैं मैं उनको अचीव कर पाऊँ। क्योंकि डेली तो मुझे 6 to 7 आवर्स ही मिल पाता है स्टडीज़ के लिए, बट एक सैटरडे ही ऐसा होता है जिस दिन मैं जितना मुझे मन है उतना मैं पढ़ सकती हूँ।
तो कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ। दैट्स वाई मैंने पहले थंबनेल पर ही लिख दिया था कि 13 आवर्स की स्टडीज़ मैं कर रही हूँ आज। और जो लोग सच में पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे अर्निंग के लिए, तो वो सच में मेरी इस फीलिंग को रिलेट भी कर पा रहे होंगे खुद से कि जो वीकेंड्स होते हैं वो कितने ज़्यादा प्रेशियस होते हैं हम सब के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और मैंने क्योंकि चैनल नया बनाया है तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है चैनल को ग्रो करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।